Hello students, let us start with first topic of parts of speech and that is noun. But before we start noun, पहले ये समझते हैं कि part of speech क्या होती है. Parts of speech मतलब जब हम कोई भी sentence इंग्लिश में फ्रेम करते हैं तो उस सेंटेंस को फ्रेम करने के लिए we need some words. We need subject, verb and object. But before we study subject, verb and object, हमें ये समझना पड़ेगा कि subject, verb, object बनता किससे है and that is part of speech. So there are 8 part of speech. First is noun, pronoun, adjective, verb, adverb, preposition, conjunction and interjection. इन सभी टॉपिक्स को हम अच्छे से कवर करेंगे. आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं with the noun. So पहले समझते हैं what is noun. Noun is a word that names a person, place, thing or idea which is feeling or quality. ठीक है, तो noun क्या होता है? जब हम किसी इंसान के बारे में, किसी पर्सन, किसी एनिमल और थिंग के बारे में बात करते हैं that is noun. मतलब कोई भी नाम हम जब बात करते हैं तो that is noun. ठीक है, अब हम लोग ये देखते हैं कि noun के टाइप्स कितने होते हैं. So first is proper noun. What is proper noun? So the specific name of a particular person, place or thing which is always start with a capital letter. ठीक है, हम जिसे सब्जेक्ट बोलते हैं इन अ सेंटेंस दैट इज नाउन. जब आप किसी इंसान के बारे में, किसी जगह के बारे में, किसी एनिमल और थिंग के बारे में, किसी फीलिंग के बारे में बात करते हैं तो दैट इज नाउन. ठीक है, कुछ एग्जांपल्स हमें यहाँ पे दिए गए हैं प्रॉपर नाउन के. इंडिया, See, I is capital, गुजरात, अहमदाबाद, रमेश, सीता, मंडे, जनवरी. तो कोई एक ऐसी जगह, कोई एक ऐसी चीज जिसके पास अपना प्रॉपर नाउन है, जैसे कि if I say I live in गुजरात. ठीक है, तो where I live in गुजरात. तो गुजरात is proper noun. If I say I live in a state of India, which state I don't know. मैंने जब स्पेसिफिकली किसी स्टेट का नाम नहीं बताया तो दैट इज नॉट अ प्रॉपर नाउन. बट व्हेन आई से दैट आई लिव इन गुजरात तो दैट गुजरात इज प्रॉपर नाउन. इफ आई से आई लिव इन अहमदाबाद तो दैट अहमदाबाद अ नेम ऑफ अ प्रॉपर सिटी तो दैट इज प्रॉपर नाउन. ठीक है, यहाँ पे हमें कुछ प्रॉपर नाउन के एग्जांपल्स दिए गए हैं. जैसे यहाँ आपको एक सेंटेंस दिया है, रिया लिव्स इन अहमदाबाद. हमें एक्सरसाइज में पूछा जाता है अंडरलाइन द नाउन एंड स्टेट इट टाइप्स. तो सी यहाँ पे रिया इज ऑल्सो अ प्रॉपर नाउन एंड अहमदाबाद इज ऑल्सो अ प्रॉपर नाउन. रिया का आर कैपिटल, अहमदाबाद का ए कैपिटल. सो बोथ ऑफ दिस आर प्रॉपर नाउन. ठीक है, तो प्रॉपर नाउन के बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं कॉमन नाउन की तरफ. What is common noun? A general name for any person, place or thing. हमने प्रॉपर नाउन में देखा था कि प्रॉपर नाउन हमेशा कैपिटल लेटर से शुरू होता है. तो ये आपके पास एक की पॉइंट भी हो सकता है कि अगर कोई नाउन आप जब कंफ्यूज होते हो कि ये प्रॉपर है कि कॉमन, तो आपको क्या देखना है कि क्या उस नाउन का फर्स्ट वर्ड कैपिटल है. अगर यस तो फिर वो प्रॉपर नाउन ही होगा. मगर कॉमन नाउन में हमें क्या बताया गया है कि कॉमन नेम होते हैं, जनरल नेम होते हैं किसी प्लेस, किसी पर्सन, किसी एनिमल और थिंग का. ठीक है, जैसे कि हम ये बोलेंगे बॉय. द बॉय इज प्लेइंग इन द पार्क. बॉय इज कॉमन. कौन सा बॉय? इफ आई से रितेश इज प्लेइंग इन द पार्क तो रितेश आर कैपिटल, एक पर्टिकुलर, इतने सारे बच्चों में से हम सिर्फ रितेश की बात कर रहे हैं, दैट इज कॉमन नाउन. इफ आई से गर्ल्स आर स्टैंडिंग इन क्यू. गर्ल्स, बहुत सारी गर्ल्स है, कोई एक गर्ल की भी अगर हम बात करें, मगर वो गर्ल जिसका हमने नाम नहीं दिया तो वो क्या हो गया. जैसे यहाँ पे अगर था सीता, इफ आई से सीता इज स्टडीइंग इन 7th तो हम सीता के बारे में बात कर रहे हैं तो दैट इज प्रॉपर नाउन. बट इफ आई से दिस गर्ल इज स्टडीइंग इन 7th, हु वी डोंट नो, देयर आर सो मेनी गर्ल्स. तो यहाँ पे हम लोग गर्ल, सिटी में हमने एग्जांपल लिया था. इफ आई से आई लिव इन अहमदाबाद, अहमदाबाद इज अ प्रॉपर नाउन. बट इफ आई से आई लिव इन अ बिग सिटी, देयर आर मेनी बिग सिटीज इन द कंट्री. सो व्हिच बिग सिटी आई डोंट नो एंड दैट इज व्हाई these are the common nouns. ठीक है, उसके बाद कलेक्टिव नाउन, कलेक्शन ऑफ समथिंग. इफ आई से बुके ऑफ फ्लावर,
ठीक है, तो बुके, बुके में बहुत सारे फ्लावर्स होते हैं, तो दैट इज कॉल्ड कलेक्टिव नाउन, अ नेम फॉर अ ग्रुप ऑफ पीपल, एनिमल और थिंग। ठीक है, जब आपको पीपल, ग्रुप या सॉरी पीपल, एनिमल और थिंग के बारे में बताया जा रहा है, जैसे कि इफ आई से टीम, ठीक है, हम पूरी टीम में काम करते हैं, बहुत सारे टीम प्लेयर्स होते हैं, तो दैट इज टीम। इफ आई से ज्यूरी ऑफ जजेस, ठीक है, जजेस की बहुत सारी एक पैनल होती है, ज्यूरी होती है, जिसमें बहुत सारे जजेस होते हैं, ऐसे ऐसे बंच ऑफ बनाना या बुके ऑफ फ्लावर्स, ठीक है, तो दोज आर जैसे हर्ड ऑफ काउस, फ्लोक ऑफ बर्ड्स, तो दिस आर सम नाउन्स which are collective. When we talk about collection of something, collection of animals, collection of things, so that is called collective noun. The next is abstract noun. What is abstract noun? A noun that names a feeling, quality or idea जो हम लोग देख नहीं सकते, जो हम टच नहीं कर सकते। If I say I'm hungry, बहुत भूख लगी है, hungry, hunger, वो क्या है? abstract noun. I feel hunger but I cannot see, I cannot touch it, ठीक है, I have backache, मुझे बहुत ज्यादा पेन है, I can feel the pain but I cannot see, I cannot touch it. So ऐसी जो भी feeling है, honesty, love, happiness, courage, all these feelings, all this idea which I can feel only, I cannot touch, I cannot see. So those are the abstract nouns. नेक्स्ट इज मटीरियल नाउन, कोई चीज किससे बनी है, जैसे कि इफ आई से कि ये टीवी है, ठीक है, तो ये टीवी किससे बना? ग्लास से, प्लास्टिक से, ठीक है, हम बेंच के बारे में बात करें, वुड से, तो कोई चीज किस मटेरियल से बनी है? रिंग, द रिंग इज मेड अप ऑफ गोल्ड, तो दिस इज gold, तो gold is material. If I say this pen is made up of plastic, so plastic is material used in this pen, and all these materials are now known as material noun. A noun that names of a substance or material, कौन सी material से चीज बनी है? The ring, this ring is made of gold, ठीक है, gold, silver, water, milk, wood. Benches are made of wood, so that wood is material noun. Easy. आगे बढ़ते हैं, कुछ एक्स्ट्रा टाइप्स जो हम लोगों को नाउन में एड ऑन हुए हैं, दोज आर काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है, यहाँ पे आप काउंटेबल में एक चीज बच्चा याद कर सकते हो कि इफ यू क्वेश्चन विथ मेनी एंड यू गेट द आंसर, इफ आई से आई हैव वन एप्पल, कितना एप्पल है मेरे पास? एक. How many apple do I have? One. So if I question with many and I get the answer, that is countable noun. And if I question with much, how much water do you want? ठीक है, how much sugar do you want? Sugar के crystals we cannot count. Half kg, 1 kg, ठीक है, milk 1 लीटर, राइस 1 kg, तो राइस के एक एक दाने तो हम लोग काउंट करके नहीं खरीदते, ठीक है, मगर अगर हम बनानास खरीदने जाएंगे तो हम बोलेंगे 1 डजन, तो 1 डजन इज काउंटेबल कि हमें 12 बनानास चाहिए, बट आई कैन नॉट से 1 डजन शुगर दे दो, है ना, तो जो चीज हम काउंट नहीं कर सकते, जो अनकाउंटेबल है, दोज आर अनकाउंटेबल नाउन्स. आपके पास एक की आ गया, इफ यू क्वेश्चन विथ मच एंड यू गेट द आंसर, दैट इज अनकाउंटेबल नाउन. If you question with many and you get the answer, that is countable nouns. ठीक है, एग्जाम्पल यहाँ में दिया गया है, water is essential for life. Yes, बिना water we cannot survive, but water हम लोग 1 bottle 500 milliliter, 1 milliliter, 1 liter हम वैसे काउंट करते हैं, and which is uncountable. ठीक है, उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट जो अभी न्यू आया है, concrete noun. तो noun that can be seen, touched, heard, smelled or tasted. All kinds of noun are concrete noun. जैसे कि chair, dog, flower, जो हम कॉमन नाउन में यूज करते हैं ना, जिनका कोई पर्टिकुलर प्रॉपर नेम नहीं है, those noun हम लोग कॉन्क्रीट नाउन में भी यूज कर सकते हैं. यहाँ पे बच्चा क्विक समरी हमने आपको दिया है, जो मेन हमारे 5 नाउन्स है, प्रॉपर विच इज स्पेसिफिक नेम, जैसे इंडिया, आई लिव इन इंडिया, आई लव इंडिया, ठीक है, तो इंडिया, गंगा, हिमालय, जो भी माउंटेन, रिवर, कोई भी प्लेस, कोई भी थिंग जिसका प्रॉपर नेम है, दैट इज प्रॉपर नाउन. इफ आई से आई लिव इन अ कंट्री,
तो दैट कंट्री आई डोंट नो, आई एम लिविंग इन इंडिया और अमेरिका और न्यूजीलैंड, I didn't specify it, and that is why that this is common noun, general name, city. I don't know which city I live in. ठीक है, मगर if I say I live in Ahmedabad, I live in Mumbai, तो specific अगर मैंने नाम दिया तो that is proper noun. If I have not given specific name, then it is common noun, जिसमें आ गया city, mountain, river, all kinds of noun are common noun. Collective noun, group of something, ठीक है, जैसे team of players, bunch of bananas, bouquet of flowers, ठीक है, those are collective nouns. Abstract nouns, idea, hunger, anger, love, all kinds of feeling जो हम सिर्फ फील कर सकते हैं, आइडियाज जो सिर्फ हम सोच सकते हैं, ठीक है, मगर हम उसको टच नहीं कर सकते, हम उसको देख नहीं सकते, दोज आर एब्स्ट्रैक्ट नाउन. एंड मटेरियल, कोई चीज किससे बनती है, हमारे आसपास की सभी चीजें जो किसी न किसी मटेरियल से बनी है, और मटेरियल नाउन, ठीक है, जैसे कि गोल्ड, सिल्वर, प्लास्टिक, वुड, all these nouns are known as material noun. So these are the noun we have talked about, types of noun we have studied about, the first part of parts of speech. For pronoun we will continue in the next lecture. Bye bye, thank you.